दोस्तों, आप देख रहे हैं दिन की सबसे तेज और ताज़ा खबरें, जहां हम आपको सीधे ले चलते हैं उन घटनाओं के बीच जो आज दुनिया भर में हलचल मचा रही है। देश से लेकर इंटरनेशनल मंच तक हर वो खबर जो आपके लिए जाननी जरूरी है। तो बने रहिए हमारे साथ आज के इस वीडियो में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रशिया जाएंगे, जहां वो ब्रिक्स लीडर्स और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बिलेटरल मीटिंग्स करेंगे। ये इस साल उनकी दूसरी रशिया ट्रिप होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हेल्थ केयर सेक्टर में पिछले 10 सालों में हुए बदलावों पर जोर देते हुए काशी की ग्रोइंग रेपुटेशन का जिक्र किया। वाराणसी में शंकर नेत्रालय हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन पर उन्होंने अनाउंस किया कि गवर्नमेंट अगले 5 सालों में 75,000 और मेडिकल सीट्स जोड़ेगी। वहीं देखिए दोस्तों, मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने अपने देश में भारत का यूपीआई शुरू करने का फैसला किया है। कैबिनेट की सिफारिश पर लिया गया ये कदम मालदीव की अर्थव्यवस्था में फाइनेंशियल इंक्लूजन, ट्रांजैक्शन एफिशिएंसी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देगा। यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान नई दिल्ली में अर्बन लैंड डॉक्यूमेंट के सर्वे एंड रीसर्वे में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर एक इंटरनेशनल वर्कशॉप का उद्घाटन करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य अर्बन लैंड डॉक्यूमेंट्स का मॉडर्नाइजेशन करना और बेस्ट प्रैक्टिसेस का प्रदर्शन करना है। साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अगस्त में 9,30,000 नए मेंबर्स का पंजीकरण किया था, यानी कि रजिस्ट्रेशन किया था, जिनमें 2,53,000 महिलाएं हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार इस महीने कुल मिलाकर 18,53,000 सदस्यों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया नई दिल्ली में ई श्रम का शुभारंभ करेंगे। इस प्लेटफॉर्म के जरिए अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के मजदूरों को एक ही जगह सभी सुविधाएं मिलेंगी और विभिन्न सरकारी स्कीम्स तक उनकी पहुंच आसान होगी। साथ ही जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के उरी इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास संदिग्ध गतिविधियों के चलते सुरक्षा बलों ने एक आर्म्ड टेररिस्ट को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। पुलिस के अनुसार सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का जॉइंट दल इस क्षेत्र में इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए प्रयास में आतंकियों को चुनौती दे रहा था। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए राम मनोहर लोहिया अस्पताल में पॉल्यूशन से होने वाली बीमारियों के लिए एक विशेष क्लिनिक की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य प्रदूषण से प्रभावित पेशेंट्स को बेहतर उपचार प्रदान करना है, बेहतर ट्रीटमेंट देना है। इसी के साथ खबरों का सिलसिला इस वीडियो में ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही किस राज्य से आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दें। इसी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में 3 हफ्ते का टाइम बचा है और कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों जीत के क्लेम्स कर रहे हैं। हैरिस 60 साल की हो गई हैं, जबकि ट्रंप 78 साल के हैं, जो उन्हें सबसे उम्रदराज प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनाता है। हैरिस ने ट्रंप पर अटैक करते हुए कहा कि वो राष्ट्रपति पद के लिए फिट नहीं है। वहीं हरियाणा के शहरों में 1 लाख गरीब बेघर परिवारों को मुख्यमंत्री अर्बन हाउसिंग स्कीम्स के तहत सस्ते मकान या प्लाट दिए जाएंगे। ये योजना उन फैमिलीज के लिए है जिनकी एनुअल इनकम 1,80,000 रुपए तक है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 सितंबर 2024 को भारतीय नागरिकता से संबंधित एक महत्वपूर्ण डिसीजन सुनाया है। कोर्ट के अनुसार जब कोई व्यक्ति दूसरे देश की सिटीजनशिप लेता है तो सिटीजनशिप एक्ट की धारा 9 के तहत उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है और ये टर्मिनेशन अब ऑप्शनल नहीं माना जा सकेगा। साथ ही केंद्र सरकार ने पीएम इंटर्नशिप स्कीम को बढ़ावा देने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। पब्लिक सेक्टर कंपनीज अब अपने सीएसआर फंड का इस्तेमाल इस स्कीम पर कर सकेंगी। इसके लिए सरकार ने वित्त वर्ष की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइडलाइंस में संशोधन किया है। अब पीएम इंटर्नशिप स्कीम को सामान्य यानी कि सिंपल थीम के रूप में शामिल किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भगवंत सिंह नामक 10वें आरोपी को नवी मुंबई में गिरफ्तार किया है। पुलिस के अकॉर्डिंग वो हथियार लेकर उदयपुर से मुंबई आया था और शूटर्स तथा कॉन्स्पिरेटर्स के संपर्क में था। न्यूजीलैंड ने तीसरी बार फाइनल में खेलते हुए पहली बार टाइटल जीत लिया है, जबकि साउथ अफ्रीका को लगातार दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा। पिछले साल भी उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल में हार मिली थी। वही दोस्तों, आपको बता दें कि देश में पैसेंजर प्लेन्स को बम से उड़ाने की धमकियां अभी भी खत्म नहीं हो रही हैं। 20 से ज्यादा फ्लाइट्स को ऐसी धमकियां मिली। इसमें इंडिगो, विस्तारा और एयर इंडिया के 6 विमान भी शामिल है। तो ये काफी चिंता की बात है।
MCX पर फ्यूचर गोल्ड की कीमत में काफी तेजी आई है। पिछले हफ्ते की बात मैं अगर करूं तो 11 अक्टूबर को सोने का भाव 76,307 रुपए प्रति 10 ग्राम था और अब ये बढ़कर 70,750 रुपए हो गया है, यानी कि एक हफ्ते में सोने की कीमत में करीब 1,443 रुपए का उछाल आया। जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 4 दिन बाद कश्मीर हाफ मैराथन में भाग लिया। उन्होंने श्रीनगर के पोलो स्टेडियम से हरी झंडी दिखाने के बाद 21 किलोमीटर की दौड़ 2 घंटे में पूरी की। साथ ही अक्टूबर 2024 तक नल कनेक्शंस वाले ग्रामीण फैमिलीज की संख्या बढ़कर 15.20 करोड़ हो गई है। JJM के लॉन्च के समय ये संख्या सिर्फ 3.23 करोड़ थी, यानी इसमें 5 टाइम्स वृद्धि हुई है। 10 अक्टूबर 2024 तक 11.96 लाख नए होम्स को टैप कनेक्शन दिए गए हैं। अब कुल 15.20 करोड़ ग्रामीण फैमिलीज इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। PM नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में NDTV के वर्ल्ड समिट 2024 में भारतीय सदी के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि वो इस समिट को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। मोदी जी ने बताया कि भारत की डेवलपमेंट जर्नी ने दुनिया का ध्यान खींचा है और हमारी युवा शक्ति देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में चीफ गेस्ट बन रहे हैं। वो और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मिलकर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को 41 गोल्ड मेडल देंगे। साथ ही उड़े देश का आम नागरिक योजना, जिसे हम उड़ान कहते हैं, इसके 8 साल पूरे हो गए हैं। इसे 21 अक्टूबर 2016 को नागर विमानन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, जिसका मकसद उन क्षेत्रों में ट्रैवल को आसान बनाना है जहां हवाई यातायात नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अप्रैल 2017 को इस योजना के तहत पहली फ्लाइट की शुरुआत की थी। इसी के साथ बता दें कि बिहार में विपक्षी महागठबंधन ने 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी है। राष्ट्रीय जनता दल इमामगंज, बेलागंज और रामगढ़ सीट्स पर चुनाव लड़ेगा, जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी तराकी सीट पर मुकाबला करेगी। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए रूस जा रहे हैं। इस यात्रा के दौरान वो वहां के नेताओं और कुछ और मेहमानों के साथ बैठकों में हिस्सा लेंगे। ये उनकी इस साल की दूसरी बार रूस जाने की योजना है। 500 से ज्यादा NCC कैडेट्स एक खास नाविक अभियान पर निकलने वाले हैं। ये लोग गंगा और हुगली नदियों में नौकायन करते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में करीब 1200 किलोमीटर का सफर करेंगे। कनाडा में भारत के पूर्व हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बिलेटरल रिलेशंस को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने बताया कि कनाडा ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारत के साथ कोई एविडेंस साझा नहीं किया और भारतीय डिप्लोमेट्स के खिलाफ आरोप पॉलिटिक्स से प्रेरित है। इसी के साथ बता दें कि खबरों का सिलसिला इस वीडियो में चलता रहेगा, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ बंगाल की खाड़ी में 23 अक्टूबर तक एक साइक्लोनिक स्टॉर्म आने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कोस्टल एरियाज इस तूफान से प्रभावित हो सकते हैं, जहां तेज हवाओं और हैवी रेनफॉल की आशंका जताई जा रही है। वहीं बता दें कि सुबह करीब 7:50 पर दिल्ली के रोहिणी में प्रशांत विहार इलाके में CRPF स्कूल के पास एक जोरदार ब्लास्ट हुआ। दिल्ली पुलिस ने तुरंत बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और फोरेंसिक टीम को वहां भेजा और NIA और NSG के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। इसी के साथ बिहार में चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की सरकार ने IAS अफसरों के ट्रांसफर की एक नई लिस्ट जारी की है। इस बार 22 ऑफिसर्स को नई जिम्मेदारियां मिली हैं। साथ ही बता दें कि RG कर कॉलेज में जूनियर डॉक्टर्स के साथ बर्बरता के मामले में उनका आमरण अनशन ममता सरकार के लिए चिंता का विषय बन गया है। उन्होंने अपनी 10 डिमांड्स को लेकर रैली निकाली और पश्चिम बंगाल सरकार की मीटिंग में हिस्सा लेने का फैसला भी किया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत के बाद RSS अब महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में भी ऐसी ही सफलता की कोशिश कर रहा है। दोनों राज्यों में नुक्कड़ सभाओं, छोटे समूहों की मीटिंग्स और बेहतर बूथ मैनेजमेंट के जरिए बीजेपी के लिए जमीनी स्तर पर माहौल बनाने की योजना बनाई जा रही है।
साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल 27 नवंबर को खत्म हो रहा है, लेकिन इस साल इलेक्शंस नहीं होंगे और कार्यकाल नहीं बढ़ेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्रिसत्रीय पंचायत इलेक्शंस के लिए शासन से 20 अक्टूबर तक रिपोर्ट मांगी थी, जो अभी तक रिपोर्ट नहीं दी गई है। वहीं बता दें कि रतन टाटा के निधन के बाद टाटा ट्रस्ट ने एक बड़ा बदलाव किया है। लाइव मिंट की रिपोर्ट के अनुसार सर रतन टाटा ट्रस्ट और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी या परमानेंट मेंबर्स बन गए हैं, जिससे फिक्स्ड टर्म अपॉइंटमेंट्स का सिस्टम खत्म हो गया है। ये डिसीजन बोर्ड मीटिंग्स में लिया गया। वहीं शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश की स्थिति बिगड़ गई है। फ्लड ने वहां भारी तबाही मचाई है, जिससे करीब 11 लाख टन चावल बर्बाद हो गया है। लोग अब भात के दाने दाने के लिए मोहताज हो सकते हैं और यूनूस सरकार इस क्राइसिस में बेबस नजर आ रही है। फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इफ यस, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।